के दर्शन। ये हमारे पापा हैं, आ रहे हैं मंदिर से। थोड़ा सा वॉक करते हुए बच्चे को छोड़ दिया है क्लास के लिए और अभी हम पहुंचने वाले हैं घर। सो हम घर आ गए हैं। सीधा फर्स्ट बैच पढ़ाया मैंने, तो मैंने कुछ भी नहीं किया, बस डायरेक्ट भाग भाग के बच्चे को छोड़ा है। अब करेंगे विजय पूजा, बहुत लेट हो गए पूजा के लिए। कंप्लीट करते अपनी पूजा और फिर मिलती हूँ आपसे। बाय। क्या गई। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। वेलकम बैक टू शीतल चांडक व्लॉग्स। एंड आज हो गया सुबह, सब सारी क्लासेस वगैरह सब ले ली है। बेटे को मैंने ट्यूशन के लिए ड्रॉप किया था और उसके बाद थोड़े बहुत काम करने के बाद मैं वापस घर पे आई हूँ। बट मुझे अभी थोड़ी देर बाद वापस से उसको लेने के लिए जाना है। सो आज के दिन की शुरुआत कुछ ऐसे ही हुई जैसे कि आपको मैंने अपना डेली रूटीन शेयर किया हुआ है मॉर्निंग का। तो वो सारी चीज़ें करने के बाद मैंने अपना क्लास लिया और क्लास के बाद बच्चे को फटाफट रेडी करके छोड़। आ गया है बेटा, देखो है एक सरप्राइज है इसकी। एक मिनट इसका मुंह दिखाती हूँ आपको। शिन्नी, एक मिनट रुको 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 रुको। आर यू हैप्पी? लाओ तो वापस दे दो। नहीं 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 नहीं। यू वांट दिस और नॉट? I want. अरे देखो कैसे जोर से बैग को फेंका। ये करते हैं हमारे बेटे सबसे पहले आते से हैंड वॉश, और ये देखो कैसे अच्छे से हैंड वॉश कर रहे हैं। झाग बिल्कुल नहीं बना, फोग आया ही नहीं। और ऐसे हैंड वॉश करोगे तो हमेशा पेट में दर्द होगा, जम्स पेट में जाएंगे। और देखो वॉश बेसिन में कितना गंदा पानी है, मतलब फिर से एक बार साबुन लगा के धो लो। अरे यार मतलब क्या, पेट दुखेगा तो। अब चलो वापस से लो एक बार हैंड वॉश। सारे बच्चे ऐसे ही होते हैं क्या, मेरे को समझ नहीं आता। ये देखो इनके मुंह पे ना इतने सल आ जाते हैं सर पे कि भाई हमें अपने हाथ धोना है क्या अच्छे से। इसमें है जी राजमा, ये टेस्टी दिख रहा है, खा के देखते हैं कैसा भाई। ये देखिए जी राजमा है, रोटी है, सैलेड है, बस ये लंच दे देंगे अपने बच्चे को। और रायता वायता दही वही देखेंगे कभी खाना है इसको तो। लंच कैसा है खाकर देखते हैं भाई। सबसे पहले तो टेस्ट करेंगे सब्जी। खाना तो मैं ठीक ठाक क्या मतलब अच्छा बना लेती हूँ, अतिदेव को कभी कोई शिकायत नहीं आई। खाती हूँ फिर मिलती हूँ आप लोगों से। तो देखो यहाँ पर दीशु के शूज़ आए हुए हैं, तो दीशु बड़ा ही खुश है। आराम से बेटा लग ना जाए। लाओ मुझे दो, मैं कर दूँ। ये देखो एक्साइटमेंट कितना ज़्यादा है। ये मेरे शूज़ है, ये नंबर मुझे आता है, ये मैं पहन लूँ। मेरे वाले तुम ले लो, क्या फ़र्क पड़ता है, आजकल लेडीज़ जेंट्स तो सब पहन लेते हैं। डन टडन टडन दीशु ये भाई शूज़ हमारे बेटे के, और उसकी खुशी देखो, खतरनाक सी खुशी है। खुश होके दिखाना शिन्नी। मैं तो 25 बार जूते चप्पल पहन के चलती रहती थी नए शूज़। चल के दिखाएंगे राजा जी। चलिए जी, ये बात वापस आइए जी। कैसे लगे शिन्नी जूते? अच्छे बस अच्छे, बहुत अच्छे। चिल्ड्रंस डे पे मैंने इसको दिए हैं जूते जो कि इसको बहुत पड़ेंगे। हाय गाइस, आज मैंने ये फ्लैग बनाया, ये मैंने मम्मी के लिए बनाया है। हो गई है शाम, लग गए हैं दिए, दिखा देती हूँ। डेल में हमने दिए लगा दिए हैं, तो शाम में बस अब बनाएंगे मस्त वाला डिनर। डिनर में देखते हैं क्या बनाते हैं। फिर से जो मिठाई आई थी ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई है, सबको दे दी। सब खाओ खुश रहो। कल उन्होंने क्या किया, नीचे गए साइकिलिंग की, पता नहीं आँख में क्या लगा, ज़ोर से गिरे, एक फ्रेंड की गाड़ी का आगे का पोर्शन तोड़ डाला। ठीक है, बट बच्चे हैं, गिरेंगे पड़ेंगे तभी तो सीखेंगे। थोड़ा बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया है तो भरेंगे,
माँ बाप किस लिए होते हैं। ऑल्दो मेरी फ्रेंड बहुत 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 अच्छी है, बट अपना भी तो फ़र्ज़ बनता है ना, किसी की चीज़ टूट फूट जाती है अपोलोजाइज़ करना चाहिए। एंड उसके साथ साथ हमें देखो पे करने का कोई बोलता नहीं है, बट आपको अपने खुद से समझ आनी चाहिए आपको कि आपने किसी का कितना नुकसान किया है। आपके हाथ से गलती से हुआ है तो भी आपको उसको पे ज़रूर करना चाहिए, बिकॉज़ वो आपका एक जेस्चर होता है टुवर्ड्स देम, और आपके लिए और आपके बच्चों के लिए ये जो शिक्षा है या समझ है ये ज़रूरी है होना। हर बच्चे को ये चीज़ आनी ही चाहिए कि आपने पहली चीज़ तो आपको संभल के काम करना है। तो मैं यही बोलना चाह रही थी कि बच्चों को हमेशा यही शिक्षा दें कि भाई आप कभी कुछ काम करते हो तो पहले तो संभल के करो, और गलती से आपसे कभी ये हो गया है तो उनको मारने की ज़रूरत नहीं है। हमने उसको बिल्कुल भी नहीं मारा, बिकॉज़ वो मारने के डर के कारण या मम्मा पापा के डर के कारण फिर अपनी चीज़ें नहीं बताते हैं कि मुझे कहाँ लगा है, क्या लगा है, और फिर मैंने क्या। जब भी आपके बच्चे के हाथ से कुछ हो जाता है तो ये सोचिए कि उसने जानबूझ के किया है क्या। कभी आपके ऑब्जर्वेशन में आपको लगता है कि जानबूझ के किया है तो वो डांट भी सकते हैं, बट कभी उसने जानबूझ के नहीं किया है। हम सब अपने बचपन में गिरे हैं, अपने आप को चोट कोई भी जानबूझ के नहीं पहुंचाता है, और किसी भी चीज़ को डैमेज जानबूझ के नहीं करता है। आजकल के बच्चे बहुत समझदार हैं, बहुत ही अच्छे से सोच समझ के सारी चीज़ें करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं, मैंने तो फिर भी थोड़ा सा उसको बोला कि आपने ऐसा नहीं करना चाहिए था ये वो, बट उसके डैडी ने उसको बिल्कुल भी नहीं डांटा। और मुझे ये चीज़ इतनी अच्छी लगी कि बच्चे को कभी आप डांटोगे मारोगे, थोड़ा बहुत तो ज़रूरी भी है। मैं ये नहीं बोलती कि आप अपने बच्चों को डांटो मारो मत, बट कभी आपने उसको पहले से ये डरा दिया है कि नहीं ऐसा क्यों किया आप, तुम्हें ऐसा नहीं होगा, तो फिर वो आगे से आपको चीज़ें नहीं बताएगा, शेयर नहीं करेगा। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको अपने बच्चे से फ्रेंडली रिलेशनशिप रखना है। इफ़ सारा कोई भी बच्चा हो, कभी वो आपको चीज़ें बताता है तो सुन के समझना ज़रूरी है कि मैं इसको क्या रिप्लाई दूँ। कभी आपने बोला नहीं क्यों किया आपने, आज के बाद जाना मत ये हो, तो दोबारा वो चीज़ हमें नहीं बताएगा, क्योंकि उसे ये डर लगा रहेगा कि मुझे अगेन मम्मा कुछ हो गया तो इस वजह से मुझे जाने नहीं देगी, तो वो हमें दूसरी चीज़ें छुपाने लगेगा। तो यहीं से शुरुआत होती है हमारे बच्चों के लिए अंदर जो मन में चीज़ें छुपाने लग जाते हैं, बताते नहीं हैं। तो हमने अपने बच्चे को सिखाया है कि कभी कुछ भी आपको होता है, आपके साथ प्रॉब्लम होती है, सबसे पहले जो 2 लोग होंगे वो है आपके मम्मी पापा। कभी वो लोग नहीं है तो वहाँ कोई अंकल आंटी, वॉचमैन अंकल या फिर कोई भी सोसाइटी के मैनेजर वगैरह हैं, तो सबसे पहले उनके पास जाके उनको बताना है और सच बताना है। बिल्कुल नहीं डरना। आपके हाथ से कुछ हो गया है तो कैमरास भी हैं, उनको पता तो चल ही जाना है। नहीं भी पता चलता है तो आप अपने आप से बताओ कि हमने ये किया है या हमारे हाथ से ये हो गया है। उसके बाद हमें बताओ या हमें पहले बताओ, हम वहाँ जाके बात करेंगे। और सबसे पहला नेचर आपका होना चाहिए कि आपको सॉरी फील होना चाहिए, आपको वो पता होना चाहिए आपने क्या गलती की है। कोई आपको मार डांट नहीं रहा है, मतलब मैंने तो यही बोला उसको कि प्लीज़ हमारी रिस्पेक्ट करो, बड़ों की रिस्पेक्ट करो, और हमेशा हमारे मान को, सम्मान को बरकरार रखो। कभी आप ऐसा करके आ जाते और बताते नहीं, झूठ बोल देते या फिर कुछ भी, तब गलत होता। आपने आके हमें सही बताया, हमने उसको समझाया, हम लोगों ने सारी बातें की, अपने फ्रेंड से बात की, और उन्होंने भी सिर्फ यही पूछा कि आपके बच्चे को कुछ तो नहीं हुआ। वो ना लड़ने आए, ना ही उन्होंने झगड़ा किया, ना ही उन्होंने बदतमीज़ी से बात की, ना ही उन्होंने कुछ ऐसा चीज़ किया जिससे कि हमें भी दुख पहुँचे। उन्होंने सबसे पहले यही पूछा कि बच्चे को लगी तो नहीं। सारे बच्चे खेलते हैं, कभी ना कभी किसी के हाथ से हो सकता है। हमने अपना जेस्चर शो किया कि नहीं, हमारी बच्चे के से गलती से हुआ है, तब भी हमारा फ़र्ज़ है कि हम उसको सही करवाएं, और हम सॉरी थे, हम सॉरी फील किया हमने। और ये हमेशा हर पेरेंट्स को करना चाहिए, बच्चे यहीं से सीखते हैं। तो हमने अपने बच्चे को बोला, नीचे आपको कोई भी कुछ भी बोलता है तो उनको कुछ जवाब देने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको सॉरी बोलना है, बिकॉज आपके यू मेड अ मिस्टेक, दैट्स इट। तो बस यही मैसेज मुझे देना था कि प्लीज़ बच्चों को मारने से, चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। मैं मानती हूँ नेसेसरी होता है कहीं ना कहीं, जो बच्चे सुनते नहीं हैं, बट मेरा बच्चा बहुत समझदार है, सुनता है, समझता है चीज़ों को बहुत अच्छे से, और दोबारा वो चीज़ कभी नहीं करता। तो मुझे ऐसा लगता है कि उसके लिए समझाना ही बस ज़रूरी है।
और वंस इन अ वाइल उसको बोलना पड़ता है कि ऐसा नहीं दोबारा करना। दैट्स इट। सो ठीक है, तो होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मोटिवेशन मिलेगा मुझे आपके लाइक्स और शेयर्स और सब्सक्राइब करते या फॉलो करते मुझे। तो ऐसे ही नए नए वीडियो बनाती रहूँगी मैं आपके लिए। प्लीज़ वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। और ये क्या है मैं आपको बताती हूँ। मेरी एक फ्रेंड है, बैंकॉक घूमने के लिए गई थी, उसने मेरे घर पे ये भेजा है क्योंकि मैं उसको मिली नहीं और उसके नेल्स मैंने किए थे। शी लव्ड दैट नेल्स क्योंकि उसको मन था वैसा, मैंने उसको करके दिया था। तो लेट्स सी उसने क्या मेरे लिए बैंकॉक से लाया है। सबसे पहले ओह वाओ, दैट्स ग्रेट। सी द पाउच, वाओ नाइस। एक पाउच है, इट्स सो ब्यूटीफुल, बहुत प्यारा सा पाउच है जो। एंड सो मेनी चॉकलेट्स, सी द चॉकलेट्स। इसी के साथ वीडियो एंड करती हूँ मैं। सो बाय बाय, टेक केयर, सी यू गाइज, बाय।